जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हर वेले का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। अगर मुझे बोलते समय कुछ गलती होती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। नमस्कार गुरुपा, धन्यवाद गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग अपलोड भी हुए, शेयर भी हुए गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज ही मुझे टेलीपैथी से स्ट्रॉन्ग मैसेज आया था कि मैं तितली रूप में आके तुझे दर्शन दूंगा और तेरे सारे संकट लेके जाऊंगा गुरुपा। जैसे मेरे पेरेंट्स मीटिंग थी बच्चों की, तो मैं पेरेंट्स मीटिंग में साथ गई थी और फिर पेरेंट्स मीटिंग जब भी ख़त्म हुई 11:30 पौने 12 बजे मैं जैसे आई तो मैं गार्डन में जब भी झूला दे रही थी मेरे बच्चों को, तभी आप तितली रूप में आए और मैं कभी दूर से ही दर्शन देते थे आप, और आज बहुत नज़दीक से मेरे आगे पीछे राउंड मार के गए गुरुपा। पता नहीं क्या संकट था, वो आप सब संकट लेके गए गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप रियली बहुत प्यारे हो गुरुपा। हम नहीं समझ पाते कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कभी कभी हमारे खुद के कुछ ऐसे विचार आते हैं गुरुपा, उसकी वजह से नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। बट आप साक्षात महाशिव हो गुरुपा, आप हो गुरुपा। बट हम मूर्ख इंसान नहीं समझ पाते क्योंकि आप साक्षात ईश्वर हो गुरुपा। आपकी प्लानिंग, आपकी रचना, आपकी महिमा हम नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बोला है जिसने तुझ पे मारण क्रिया और ब्लैक मैजिक करती है और तेरे पे जलती है, उसको मैंने बहुत कड़क दंड दिया है, वो अभी खड़ी भी नहीं हो पा रही है गुरुपा। आप ही जानो, आप ही देखो गुरुपा। मैंने उस औरत को और कभी किसी को मुझे कुछ लेना देना नहीं है गुरुपा। मुझे एक ही, जब से मैं जन्मी हूँ गुरुपा तब से मुझे एक ही पता है गुरुपा, मेरा ईश्वर बहुत प्यारा है, सर्वश्रेष्ठ है। बस मन में उसकी ही लालसा रहे और उसकी ही भक्ति और सिमरन रहे और उसी वातावरण में रहूँ। बट पता नहीं कुछ तो हमारे कर्म रहेंगे गुरुपा, इसके लिए ये जन्म में मुझे भोगने पड़े गुरुपा। सुख क्या था शादी के बाद, तो सुख क्या था इसकी कल्पना ही नहीं कर पा रही थी गुरुपा। बट आपने मुझे सुख क्या है, ऐश क्या करना है, ये सब कुछ आपने सिखाया गुरुपा। आपने रियली मुझे फर्श से अर्श तक लेके गए हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम कितना भी आपका शुक्राना करें ना गुरुपा, वो भी कम है। आपने ये भी बताया कि तेरी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी मैंने सपने में ही काट दी है और जल प्रसाद से और चंदन टीका से ही ये सब कुछ हुआ है गुरुपा। आप बहुत बहुत ब्लेस करते हो, हमें तो वो समझ भी नहीं पाते हैं गुरुपा। आप कभी सपनों में, कभी सत्संग सुनवा के बहुत सारे बीमारी कटवा देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
आपकी मेहर भरी नज़र ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार पे, सत्संग परिवार पे और मेरे बच्चों पे, मेरे माँ पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, मुझ पे हमेशा हमेशा रहे गुरुपा। अगर हमसे कुछ गलती हुई है पिछले जन्म में या जन्म में, या कभी किसी पितरों का हमने दुख दिया होगा या किसी का मन दुखाया होगा, तो क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। आप तो बख्शनहार हो गुरुपा, आप क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना गुरुपा। आप रियली बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत प्यारे हो। कभी हम हमारी जॉब के टेंशन से, तो कभी हम हमारी हेल्थ के टेंशन से, कभी कभी कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते गुरुपा, बट आप ही आके हमको सवार देते हो गुरुपा। हर रास्ते हमारे क्लियर करते जाते हो और हर रास्ते पे क्या करना है ये भी बताते हो। आप ही सब कुछ करना गुरुपा, क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है ना, वो सबसे बेस्ट प्लानिंग है। आपको जो सही लगे वो करना गुरुपा। बस आपकी बेटी किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मुझे पता है गुरुपा, आप किसी के आगे मुझे हाथ फैलाने नहीं दोगे गुरुपा, क्योंकि हमेशा अपने और मेरे डैडी ने भी मुझे इंडिपेंडेंट ही सिखाया है गुरुपा। हमेशा उन्होंने बोला है कि कुछ भी हो, भले 500 का जॉब हो या 1000 का जॉब हो, बट नौकरी करनी चाहिए और लड़कियों ने सीखना चाहिए और जॉब करना ही चाहिए, जैसे आपको सही लगे गुरुपा। क्योंकि पता नहीं ये नई कंपनी है और उनको मेरा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है गुरुपा, बट मुझे पता है ये आपने ही ब्लेस किया हुआ है जॉब है, तो आप ही सब कुछ संभालोगे गुरुपा। आपको जो सही लगे गुरुपा वो करना, मेहनत करना मेरा काम है गुरुपा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बार लाइफ ब्लेस किए गुरुपा आपने, मेरी माँ की, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा मुझे समझा है गुरुपा, हमेशा हमेशा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका चंदन टीका, आपका जल प्रसाद, आपका मंत्र जाप और आपका सिमरन और आपका सत्संग, इससे ही हम अच्छे से करें ना गुरुपा। बट यही सब कुछ हमारे लिए मौल्यवान है गुरुपा, ना इसका किसी से भी कंपैरिजन हो सकता है गुरुपा। ये इतना अनमोल है ना, इतना अनमोल है, मैं इसका क्या बखान करूँ गुरुपा, क्योंकि ये साक्षात में ईश्वर ने दिया हुआ है हमें। तो यही करते हैं ना गुरुपा, इससे ही सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक। बस मन में कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मन डगमगा जाता है, निगेटिविटी से हम लोग कर नहीं पाते हैं, और कभी कभी बॉडी पेन होना, हेडेक होना, ये निगेटिविटी से होता है गुरुपा। बट आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमें खड़े करते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही सबको अच्छा अच्छा आप बताते हो गुरुपा, और बहुत प्यारा प्यारा, मतलब इतना प्यारा बताते हो कि मन को बहुत सुकून सा लगता है गुरुपा, और बहुत अच्छा लगता है। और ये अच्छा लगता है कि मेरा ईश्वर मुझे जानता है, मुझे समझता है, और हर वक्त उसकी मेरे पे मेहर भरी नज़र है। ये सब देखते हैं और सुनती हूँ ना गुरुपा, और समझती हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, कि कोई तो है जो मुझे समझता है, और वो साक्षात मेरे ईश्वर है, मेरे प्रभु है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग सुनना, आपका जल प्रसाद और चंदन टीका, ये बहुत प्रभावशाली है गुरुपा, बहुत बहुत प्रभावशाली है। और जो शुक्राना करते, हम शेयर करते, अपलोड भी होता है, ये भी बहुत बहुत प्लेस करता है गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो हमको क्या पता गुरुपा, हमने क्या कर्म करके इस धरती पे जन्म लिया है गुरुपा। आप ही हमको सब कुछ बताते हो गुरुपा, और हमारे बुरे कर्म कटवा देते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अच्छे कर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी आप ही बताते हो, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना अपने बेटे की पढ़ाई के लिए बहुत परेशान थी। मतलब ना, वो फर्स्ट क्लास में है, तो रीड राइट में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसका थोड़ा बेस बेस वीक था। फिर मतलब गुरुजी से अरदास भी करी, और क्या हुआ, फिर विंटर वेकेशंस में मैंने उस पर खूब अच्छे से ध्यान दिया। एक मैम है, उनसे हेल्प भी ली। तो फिर जब अभी उसकी पीटीएम थी 21 को ना, पीटीएम थी उसकी सैटरडे को। 22 फेब की पीटीएम थी, एग्ज़ाम से पहले पीटीएम होती है इनके स्कूल में। तो वहाँ मैम ने मुझे इतने पॉजिटिव रिव्यूज़ दिए मेरे बेटे के लिए। वो कहने लगी कि मैम, हम तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे हैं स्कूल में, और मतलब मिहिर में लेकिन सच में बहुत इम्प्रूवमेंट है। वो बहुत, मतलब कि जो बच्चे उससे पहले से रीड करते आ रहे हैं, और मतलब रीड करते आ रहे हैं, मिहिर इज़ डूइंग बेटर देन देम ऑल्सो, देन दो स्टूडेंट्स ऑल्सो। और हम तो स्कूल में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे हैं, सब आपकी एफर्ट्स का नतीजा है। तो मैं तो जानती हूँ कि ये सब मेरे गुरु गुरु मालिक जो हैं, उनका उन उनकी एक मतलब उनकी वजह से है ये सब कुछ। उन्होंने ही मतलब कि मतलब बहुत कृपा रखी मेरे बेटे के ऊपर, बहुत ज़्यादा। मेरा दिल से शुक्राना है गुरु जी के लिए। बहुत बहुत कोटि 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 धन्यवाद मेरे मालिक। मतलब आपने मेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दी अपनी। वो अकेडमिकली बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है पहले से ज़्यादा। दो आई नो कि इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, लेकिन मतलब वो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है उसके अंदर। और मतलब जहाँ मतलब मैं टीचर से नहीं पूछा, उन्होंने सामने से खुद से कहा। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे सच में बहुत चिंता हो रही थी उसकी पढ़ाई को लेकर, लेकिन आपने मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। फिर उधर क्या हुआ कि हमारी एक प्रॉपर्टी थी, हम चाह रहे थे कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड और मैं चाह रहे थे कि हम उसको रेंट पे दे दें। लेकिन कुछ ऐसे ही मतलब सिनेरियोज हुए, कुछ ऐसा हुआ कि हमने वो प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे नहीं दी। और गुरुजी महाराज ने हमारे मन में ये थॉट डाला कि क्यों ना हम वहाँ उस जगह अपना काम खुद का शुरू करें। तो उसी के रिगार्डिंग वहाँ काम चल रहा है उस प्रॉपर्टी में। और मतलब कल ही मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी, कल रात ही, और मुझे एकदम से क्लिक हुआ कि उनको जो पूरी टीम मिली है, चाहे जिस बंदे ने मतलब जिप्सम शीट्स लगवाई हैं सीलिंग पे, और चाहे जिस बंदे बंदे ने वो मतलब पेंट का काम जिसने किया, जिसने लाइट फिटिंग करी पूरी वहाँ पे, क्योंकि कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, तो लाइट की फिटिंग जिसने करी जिस बंदे ने, और मतलब जो भी सामान लेना है सब करना है। बहुत ही अच्छी टीम मिली मेरे हस्बैंड को। मतलब बजट में उनका काम हो रहा है। मतलब मैं तो कल ही सच में रियलाइज किया जब उनसे बात हो रही थी कि वाकई में कि सारी टीम कितनी अच्छी मिली है। मतलब दो पैसे इकोनॉमिकल वे में काम हो रहा है सारा। और सब में मुझे पता है कि सब जो काम है गुरुजी अपनी देख रेख में करवा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था गुरुजी। वे ये कुछ मतलब शॉप से रिगार्डिंग कुछ भी हम सामान लेने जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड मुझे अपने साथ लेके जाते हैं कि दो लोगों में चॉइस बेटर हो जाएगी। मान लो हमने शॉप के लिए मतलब आगे पत्थर ग्रेनाइट ही लिया, तो मतलब तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी जो आपको ठीक लगे प्लीज़ वही डिसीजन आप मतलब लीजिएगा। मतलब हमसे मतलब जो जहाँ से जिस दुकान का सामान आपको लगे कि ठीक है, आप हमें सामान वहीं से दिलवाइएगा। जितना सामान की ज़रूरत है उतना ही आए, वेस्टेज ना हो सारा। मतलब तो सब कुछ उसी हिसाब से हो रहा है, सारा काम मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी अपनी देख रेख में करवा रहे हैं। और बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो मतलब सच में मतलब बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। मैं किन शब्दों में
आपका धन्यवाद करूं? मैं चाह के भी नहीं आपका उतना धन्यवाद कर सकती मालिक, जितना आप में हमारा ध्यान रखते हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। अंग संग मेरे अंग संग खड़े रहने के लिए आपका शुक्राना। और इन दिनों तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, और गुरुजी कह भी रहे थे कि जल्दी तेरे को एक सत्संग में बुलाऊंगा। तो वास्तव में आज महाशिवरात्रि के दिन मेरे को एक सत्संग मिला है। एक आंटी जी हैं, संगत आंटी जी हैं, उन्होंने अपने घर सत्संग रखा है। तो कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, मैं ज़रूर होके आऊंगी आज सत्संग में। तो मैं यही अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, जो मुझसे भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 12:11 हो गए हैं रात के। तो सत्संग सुन रही थी, मेरा भी सत्संग अपलोड हुआ, मैं बहुत खुश हुई। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सत्संग अपलोड किया, और आगे भी जो पहले के हैं वो भी अपलोड करोगे, मुझे पूरा विश्वास है आंटी जी। तो ये एक और सत्संग गुरु जी ने मेरे माइंड में डाला, तो मैं इसलिए ये सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय मंत्र जाप से स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। मैं गुरु जी की नालायक बेटी, महानालायक, आलसी बेटी, आपने मेरे को मेरी बीमारियां तो काफ़ी ठीक कर दी है। तो ये सत्संग, चलो बीमारियों का तो आपने ठीक करा है, तो आज मेरे मन में एक सत्संग आपने डाला जो मैं करना नहीं चाह रही थी, फिर भी आपने बार बार उसको करने के लिए कहा। गुरु जी, जो आप कहोगे वही, जो आप बोलोगे वही मैं बोलूँगी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना बहुत बहुत। तो ये सत्संग है 3-4 दिन का। वैसे तो मेरी सास ने मुझे बहुत कष्ट दिए सारी जिंदगी, मतलब मेरी फेवर में कभी नहीं हुई, फिर भी मैं उनको माँ की तरह ही मानती हूँ, और माँ से ऊपर माना मैंने। तो ये देखो, सास तो सभी को बनना है, और बुढ़ापा भी आना है हमारे ऊपर। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो आपकी बहुएं हैं उनको इतना कष्ट मत दो कि बुढ़ापे में आपका साथ ना दे। तो अभी तो मैं ये सत्संग इसलिए कर रही हूँ, ये गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों डाला, क्यों कहा, मैं नहीं जानती। ये सब सासों और सब बहुओं के लिए है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलो, कष्ट दिए उन्होंने, उनके कर्म थे। तो लास्ट में गुरुजी मुझे मिले 2022 में, और उसके बाद कंप्लीट मेरे पास आ गए 2024 मई में। तो अब उन्होंने कहा कि जो बुरे बुरे लोग हैं तेरे से मैंने दूर कर दिए। तो क्या कहते हैं, माँ बाप तो भगवान के लिए चाहे बुरे हों चाहे अच्छे हों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, चाहे कैसे भी हों, चाहे सास ससुर हों वो भी माँ बाप की तरह ही होते हैं। तो चलो, कष्ट दिए कोई बात नहीं।
तो गुरुजी ने मुझे कहा, वो वैसे 90 साल की हो गई हैं, अब तक तो सारा काम अपने आप करती थी। 8-10 दिन से वो बीमार थी, तो मुझे नहीं पता था वो मेरी जेठानी के पास रहती हैं। जेठानी उनको ये आते हैं रात को, जब उनके लिए रात की रोटी उनको देते हैं, जैसे भी जो नहीं खा पाती फिर भी वो ज़बरदस्ती दे देते, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी जेठ जी का भला हो, चलो रोटी खिलाते। जेठानी नहीं खिलाती, दोपहर का खाना बिल्कुल नहीं देती। एक दिन मेरी नंद आई, कह रही भरजाई तू ते रोटी देनी, तेरी मम्मी ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ मैं क्या, अच्छा चल ठीक है। तो मेरे को मैसेज आया कि गुरुजी का तू अपने माँ प्यो की सेवा कर, ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖਾ ਲੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੜਕਾ, ਮਿਰਚੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਅਲੱਗ ਤੜਕਾ ਨਮਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਗਈ, ਮੰਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਬਚਾਤੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 1 ਰੋਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ 1 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਗਈ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ हैं, लेकिन वो अपना घमंड है ना छोड़ते नहीं है। मैं कहा चलो कोई, जिस तरह थोड़ी इच्छा, गुरु जी की जो इच्छा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇ
ਔਰ ਨੂੰਹਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਕਰੋੜੋ ਕਰੋੜੋ ਅਰਬੋਂ ਖਰਬੋਂ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਈਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਭਈਆ ਭਈਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं आधी पंजाबी आधी हिंदी बोली है, सब समझ जाएंगे जिन्हों से समझ। जय गुरु जी, शुक्राना ओम गुरु जी, नमः जय शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, प्यारी साथ संगत जी। मैं दीपिका, आज संध्या वाले का शुक्राना सत्संग 7:15 हो चुके हैं। गुरुपा के श्री चरणों में लेके हाजिर हुई हूँ। आज सैटरडे है और डेट है 22 Feb 2025। गुरुपा ने बोला था कि मेरे सामने बैठकर शुकराना कर कुड़िए संध्या वेले दा। तो गुरुपा, आप तो कण कण में बसे हो, अभी आपका स्वरूप तो मेरे घर पर नहीं है, तो आप तो हर जगह विद्यमान हो। तो मैं अपने रूम में ही बैठ के, लिविंग रूम में बैठकर वहाँ पर आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरे ये शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करना। और संगत जी, मैं जो शुक्राना सत्संग है अपना गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा के चरणों में मैं आज का शुक्राना सत्संग जो लेके हाजिर हुई हूँ, अगर उसको शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ़ करना। और जो भी मेरे शुक्राना सत्संग राज अंकल, लीना आंटी शेयर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, सॉरी, वो पता नहीं गुरुपा की मर्जी नहीं है। अभी पिछले भी मेरे 3-4 शुक्राना सत्संग अभी अपलोड नहीं हुए हैं। तो मैं गुरुपा से रिक्वेस्ट करूँगी और राज अंकल और लीना आंटी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे शुक्राना सत्संग अपलोड कर दें। पता नहीं क्या इसमें भी कोई गुरुपा की मर्जी होगी, कोई बात नहीं। और मैं आज का जो शुक्राना सत्संग है मेरा, वो एक्चुअली 21 को मैं अपनी ब्लॉग में प्रोफेशनली मैं बात करूँगी अपनी, कि अपने ब्लॉग में आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन अरेंजमेंट्स जो भी थी वो कर रही थी। और 200 तो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी और बाकी हमारा स्टाफ था 6-7 का। तो इतने मतलब पर्सन के लिए हमें एक हॉल की रिक्वायरमेंट थी जिसमें हम ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकें। तो काफ़ी हाथ पैर मारने के बावजूद भी सुबह से मैं लगी हुई थी 9 बजे से। कभी कौन से स्कूल में फ़ोन कर, कभी कौन से मतलब कभी कोई ट्रेनिंग सेंटर में फ़ोन कर, कभी कहाँ, बट कोई भी काम नहीं बन रहा था। जहाँ पर हमारा ऑफिस है वहीं पे पास में ही एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बड़ा सारा,
वहाँ पे जो हॉल है, वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम ने वो हमें पहले ही कह दिया था कि आज मैं पहले एक और प्रोग्राम था वो हम कर चुके थे उस हॉल में, काफ़ी बड़ा हॉल है, तो उसमें हमारा अरेंजमेंट आराम से हो जाना था। मैंने कहा प्रिंसिपल ने तो पहले ही मना कर रखा है, मैंने अपने मन में सोचा, तो वो मुझे हॉल बिल्कुल भी नहीं देंगे। उन्होंने कहा था अब लास्ट टाइम हमें ये आपको हॉल दे रहे हैं, उसके बाद हमारे जो बच्चों के एग्ज़ाम हैं, फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और हम वहाँ पर अपने बच्चों के जो मार्कशीट्स हैं, मतलब एग्ज़ाम शीट्स हैं, उन्हें हमने मार्किंग करनी है। तो हम चुप कर गए, पर 21 को कहा था उन्होंने कि हमारे मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी, पर उस टाइम 21 को कुछ मुझे दिखा नहीं हॉल में, फ्री था हॉल, मैं देख कर आई। तो मैंने गुरुपा को रिक्वेस्ट करी, गुरुपा प्लीज़ मुझे ये हॉल दिलवा दो। वो प्रिंसिपल मैम से मैंने उनकी जो जूनियर मैम है उनको काफ़ी कॉल्स की, उन्होंने नहीं उठाई, उनकी एग्ज़ाम ड्यूटी थी संगत जी। तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट 3-4 फ़ोन जब नहीं उठाए जूनियर मैम ने, तो मैंने प्रिंसिपल मैम को ही कॉल कर ली कि मैम मैंने पहले गुरुपा का नाम लिया, गुरुपा आप प्लीज़ मेरा ये काम करा दो, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना होगा, प्लीज़ मेरा ये काम करा दो। तो मैंने गुरुपा का नाम लेके फ़ोन कॉल लगाया और मैंने जब प्रिंसिपल मैम से बात करी, मैम आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पूरा मतलब अपना सिटी में देख चुकी हूँ, मुझे कोई भी ऐसा हॉल नहीं मिला जिसमें मैं 215 पर्सन का मतलब अरेंजमेंट कर पाऊँ, है ना। मुझे एक ही दिन में ये सारे मतलब पर्सन को ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप ये काम कर दो। उन्होंने मुझे एक बात भी ऐसे नहीं कहा कि मतलब बस ये पूछा कि जो लास्ट टाइम तुमने ट्रेनिंग हॉल लिया था तुमने वो छोड़ दिया, बस उनको पता ही नहीं था। मैं कहा नहीं मैम, हमने तो एक दिन के लिए लिया था, वो तो उसी टाइम हमने शाम को ही छोड़ दिया था, फ्री हो गया था शाम को हॉल। तो उन्होंने बोला, कहते ठीक है आप कोई बात नहीं, सफाई करवा लो और आप हॉल ले लो, यूज़ कर लो आप हॉल। तो गुरुपा का मैंने उसी चीज़ के लिए आज मैं शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हुई हूँ। गुरुपा आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं है, उनकी महिमा तो अपरंपार है। और मेरे गुरुपा ने जो अरेंजमेंट्स कराई, वो आज ट्रेनिंग आज थी 22 को थी। और सुबह भी मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ आज जो ट्रेनिंग है ना, वो अच्छे से हो जाए, कोई विघ्न ना आए, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गुरुपा ने वो ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से कराई, तो बहुत अच्छा रहा। जो फर्स्ट टाइम हमने आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग करी थी, तो बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा शुक्राना। मेरे गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना और मतलब हमारे नहीं, अपने परिवार पर अपनी ऐसे ही कृपा दृष्टि रखना। गुरुपा आपने मुझे आज एक और मैसेज टेलीपैथी के थ्रू दिया कि ब्लैक मैजिक करने वाले अभी भी हट नहीं रहे हैं, तेरे पर बार बार ब्लैक मैजिक कर ही रहे हैं, पर मैंने उन्हें उनका ही जो ब्लैक मैजिक है उनके बैकफायर कर दिया है। ये मैसेज मेरे पास आया। और मैसेज क्या, वो वीडियो थी, मतलब सत्संग था, उसमें सत्संग सुनाया आपने मुझे और ये सुन मतलब तू सत्संग, तो मैंने वो सत्संग सुना। ये सत्संग का हेडिंग था। तो एक आपने ये भी कहा कि महाशिवरात्रि वाले दिन तक तेरी मतलब महाशिवरात्रि वाले दिन जो आ रहा है, उस दिन तेरी सारी बीमारियों का अंत हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी शुक्राना सत्संग मतलब शेयर कर रही हूँ संगत जी गुरुपा का, तो इस समय भी मुझे कुछ अजीब सा अपनी बॉडी में फील हो रहा है। पता नहीं ब्लैक मैजिक की वजह से। आज सैटरडे है तो लोग बहुत कुछ करते हैं उल्टा सीधा सैटरडे वाले दिन। आज सुबह से ही मुझे थोड़ा बहुत फील हो रहा है अपनी बॉडी में गुरुपा। और
मेरा बॉडी इतना हैवी हैवी लग रहा है। मेरे हस्बैंड अंकल भी आज कहने लग गए, दीपिका तो बहुत मोटी होती जा रही है। मतलब मेरा पेट इतना फूला हुआ रहता है, मतलब एक्चुअल में मेरा पेट इतना नहीं है, बट जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लैक मैजिक की लगा लो, या मेरी कोई बीमारी है, गुरुपा कहते हैं कि ये बीमारी भी तुझे दी गई है और ब्लैक मैजिक की वजह से, और ये बहुत पुरानी बीमारी है, उस वजह से मेरा शरीर दिन प्रतिदिन संगत जी फूलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। तो गुरुपा मैं आपसे, आपके चरणों में पढ़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ, तो जो आपने महाशिवरात्रि वाला दिन मेरी बीमारियों का अंत करने के लिए निकाला है, या मेरे दुखों का अंत करने का निकाला है, तो कृपा करके आप, मुझे पता है आप करेंगे, पत्थर की लकीर है आपकी, जो बात आप कह देते हो तो वो आप करना। और गुरुपा ये मेरी बीमारी का प्लीज़ अंत कर देना। मैं इस बीमारी से, अपने बॉडी से, अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा इरिटेट भी रहती हूँ, प्रॉब्लम में रहती हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह पाती हूँ। तो बस सिर्फ लोगों को तो ये दिखता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, कि ज़्यादा खाती हूँ या ज़्यादा आराम से रहती हूँ, हर चीज़ मतलब रेस्ट ज़्यादा करती हूँ, जो लगा लो। बट ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं 24 घंटे संगत जी काम करती हूँ, मतलब ये लगा लो कि मुश्किल से मेरे को, अगर मैं रात को 5-6 घंटे सोना भी होता है ना रात में, वो भी मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आती, मेरा दिमाग चलता ही रहता है, प्रॉपर नींद नहीं मैं ले पा रही हूँ। और फिर इतनी गुरुपा भी मुझे बार बार बोलते हैं कि तू इतनी टेंशन ना लिया कर कुड़िए, तू रात ਨੂੰ भी चैन नाल सो नहीं सकती, तेनू रात ਨੂੰ भी तू सोचती रहनी है, तेरा दिमाग चलता रहता है। ਗੁਰਪਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਦਤ नहीं जाती जाती, मेरी ओवर थिंकिंग मैं बहुत करती हूँ कि कोई मेरे को छोटी सी भी बात कह देता है ना, तो मैं उसको बार बार डीपली तक सोचती रहती हूँ। ये मेरी आदत ख़त्म करवा दो मेरे गुरुपा, मैं तो खुद चाहती हूँ मैं आराम की नींद सोऊं। और एक्चुअली मेरी कुलीग भी थोड़ी सी, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो वो तो रेस्ट पे चल रही है, डॉक्टर ने उसको रेस्ट बताया। तो जैसे रेस्ट पे चल रही, तो फिर मुझे सारा ऑफिस का भी देखना होता है, स्कूल लेवल का भी, ब्लॉक लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सारा मुझे देखना होता है। तो मैं मतलब जो मेरी स्कूल टाइमिंग या मेरी ड्यूटी टाइमिंग भी है, उससे भी बढ़कर मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। और घर का भी मुझे अकेले को, आपको मैंने पहले भी संगत जी बताया था, घर का भी मुझे अकेले को ही देखना होता है। कोई हमारी मेड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सारा घर का काम मुझे ही करना होता है। तो इस तरह से मेरी ये लाइफ है। तो गुरुपा आप ही देखोगे, आप ही जानी जानो, सब कुछ आप ठीक करोगे, मुझे पता है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग के साथ अब मैं, मेरी बेटी है जो 5 साल की है, वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी और गुरुपा का शुक्राना करेगी। सॉरी, वो गुरुपा का शुक्राना करेगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी व्यवसाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी व्यवसाय। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। जो हमारी परेशानी होती है वो बिल्कुल दूर कर देते हैं, पीछे कर देते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी हैं, सबके प्यारे गुरु जी हैं, मेरी फैमिली के सबके प्यारे गुरु जी हैं। ओम। ये मेरी गुड़िया है जिन्होंने मेरे गुरुपा का महिमा का बखान किया है। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी,
ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿਓ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ। बुधवार को मैं जा रही हूँ, बुधवार को शिवरात्रि वाले दिन शाम को। प्लीज़ गुरु जी तुसी नाल जरूर चलियो मेरे नाल, मैनू कल्ला ना छड्डियो गुरु जी, प्लीज़ 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 गुरु जी। अज तो मैं मैसेज भेजे करनी आ, प्लीज़ मेरी इन्नी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे लिए अरदास करियो कि मेरे ते मेरे बच्चों ते बस ਮੇਰੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ थी। बस प्लीज़ गुरु जी वेडनेसडे को मैं घर जा रही हूँ, मेरे नाल तुम जरूर चलियो, मेरा हाथ फड़ियो गुरु जी, मेरे बच्चों का भी हाथ फड़ियो। अगे तू ही सोचना, जो करना तू ही करना, मैं कुछ नहीं करना। मेरी उम्र हैगी है सिर्फ 32 साल की उम्र है मैं, ते मेरे बच्चे छोटे हैं। मुंडा मेरा 4 साल का ते कुड़ी मेरी 2 साल की है। प्लीज़ गुरु जी मेरे बारे ते मेरे बच्चों बारे जरूर सोचो, जरूर सोचो। तुहाडा बहुत धन्यवाद होवांगी मैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ओम जी नमः सदा सहाय। शिवाय, जय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ये मेरे शनिवार का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मैं अपना शुक्राना गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। संघत जी
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुपा सदा सहाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सारे संगत परिवार, जय संगत आंटी जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग को सारे संगत परिवार में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शुक्राना सत्संग पेंडिंग में है बहुत दिनों से। तो मैं ये भी आंटी जी का ही चैनल है, इसी पे कर रही हूँ संगत परिवार में। संगत जी, आप लोग गुरुपा पर ध्यान लगाइए और गुरुपा जो जो उपाय बताते हैं संगत जी द्वारा, सारे उपाय को कीजिए और गुरुपा पर विश्वास रखिए, क्योंकि गुरुपा सर्वदा भला करते हैं। और हम लोग का भी यही दिल में विश्वास रहना चाहिए कि गुरुपा देंगे, और हम लोगों को भी गुरुपा के चरणों में सर्वदा भला मांगना चाहिए। तो संगत जी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा मुझे आज मेरे बेटे के तरफ से कॉल आया, वो गुरुजी ही करवाए, और मेरा बेटा बोला कि मम्मी आप टेंशन मत लो, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो रहा है और पेपर भी बहुत अच्छे से लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आज मैं एग्ज़ाम दे के घर आ रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। संगत जी, मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। गुरुपा जो करते हैं अच्छे करते हैं। फर्स्ट दिन एग्ज़ाम था 17 तारीख को, तो उस दिन मेरा बेटा कॉल किया तो मैं बहुत डर गई थी, पर वो मजाक किया था। संगत जी, कहा गया है कि जिसके नाथ है भोलेनाथ, वो अनाथ कैसे होई। सही बात है। वो तो मुझसे मजाक कर रहा था कि मम्मी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं घबरा गई थी और अरदास भी की थी। पर गुरुपा हमेशा मुझे मैसेज के द्वारा, सत्संग के द्वारा सुनाया करते थे कि तू टेंशन न मत ले, मैं उसके अंग संग रह के उसका एग्ज़ाम निकलवा रहा हूँ और वो अच्छे से लिख रहा है। तो आज मुझे यकीन हो गया। लास्ट दिन, आज लास्ट पेपर था इंग्लिश का, तो मेरा बेटा इंग्लिश के पेपर दे के घर आ रहा है 5 दिन बाद। संगत जी, मैं गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और सारे संगत जन से मेरा कहना है कि आप लोग भी विश्वास बनाए रखिए और जो जो उपाय गुरुपा बताते हैं सत्संग में, जितना हो सके कीजिए। गुरुपा सारे रोग, सारे तकलीफ, सारे दर्द की दवा उपाय बताते हैं, उस उपाय को कीजिए। जैसे मेरे गुरुपा ने बताए थे कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तो अपने गांव के किसी मंदिर में जाके शिव महादेव पे जल अर्पित कर और सभी देवी देवताओं को पूज और मीठा का भोग लगा और बजरंग बली के सामने बैठ के सभी देवी देवता के चालीसा के पाठ को कर और गुरुपा और बजरंग बली के प्रेम से भोग लगा के मीठे का, और हो सके तो
तो उससे बहुत लोग जलते हैं। एक माचिस की डिब्बी वहाँ छोड़ के आ जाना। जितने लोग पूजा करेंगे उस माचिस के तीली से, उतने तेरे परिवार बच्चे पर से ब्लैक मैजिक कष्ट कटेंगे। तो मैं वैसा ही की थी पिछले शनिवार को संघत जी। मैं शनिवार के दिन गई थी और सभी पहले तो गणेश जी का पूजा करना चाहिए, संघत जी द्वारा सुने थे। तो मैं पिछले शनिवार को पहले गणेश जी के समीप गई, उनको और माँ लक्ष्मी को मैं प्रेम पूर्वक पूजा आराधना की। उसके बाद फिर शिव महादेव पे जल अर्पित की। उसके बाद में फिर बजरंग बली के समीप बैठ के उनको भी पूजा अर्चना की और ज्योत जलाई। और संघत जी उसके बाद पूजा अर्चना के बाद सभी देवी देवता को भी मैं चरण स्पर्श की और एक डिब्बी माचिस वहाँ छोड़ के आ गई, ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और उस पे से ब्लैक मैजिक कट जाए। तो मेरे मनोकामना को गुरुपा पूर्ण कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। अगर किसी संघत जी को परेशानी हो तो वो भी कर सकती हैं। और आज मैं दूसरे शनिवार है तो आज तो मैं मंदिर नहीं जा पाई लेट हो जाने के कारण। तो आज घर में ही सभी देवी देवता का चालीसा पाठ की, गुरुपा को ज्योत लगाई, मंत्र जाप की। और मैं सुबह में तो अमृत बेला नहीं कर सकी, पर अभी अभी मैं पूजा करते समय अमृत बेला अपने आप चलने लगा। तो मैं पूरा अमृत बेला की हूँ। और गुरुपा ने बताए थे संगतों द्वारा कि पीपर के समीक्ष वासुदेव जी के समीक्ष जाके तेल और जल अर्पित करना है और चरमुखी दीपक जलाना है। तो मेरे घर के दीवार पे संघत जी एक पीपर वृक्ष है। तो मुझे तो बहुत लेट हो गया था, 2 बज गया था। तो मैं मंदिर जाने में संकोच करने लगी। तो मैं अपने छत के ऊपर गई और वहीं पे एक पीपर वृक्ष दीवार में लगा हुआ है। तो उसी पे मिठा और चावल और तिल ये सब डाल के और चंदन सब कुछ लोटे जल में डाल के गंगा जल और उन पे चढ़ाई वासुदेव जी समझ के। और वहीं पे चरमुखी दीपक भी जलाई और एक दीपक सरसों के तेल में ही घर में बजरंगबली के स्वरूप है उनके समीप उस सरसों तेल में तिल के कुछ दाने रख के उसके बाद बजरंगबली के समीप भी ज्योत जलाई हूँ और गुरुपा के समीप भी। और अरदास की हूँ कि मेरे बच्चे को हर संकट से संकट मोचन बजरंगबली बचाए, हर ग्रह गोचर शांत करे शनिदेव, और गुरुपा हमेशा उन्नति के तरफ ले जाए मेरे बच्चे को। संघत जी मैं जान रही हूँ मेरी हर एक अरदास को गुरुपा स्वीकार करते हैं और ये भी स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। और संघत जी गुरुपा भी अभी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दिए हैं कि तू बेटी शुक्राना कर, 1 घंटे में शुक्राने करने के 1 घंटे बाद ही मैं तुझे गुड न्यूज दूंगा, खुशी तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा। तो हाँ गुरुपा मेरी झोली खुशियों से भर दीजिए।
आपका वचन कभी गलत नहीं हुआ है और आप मुझे खुशी से मेरे झोली को, मेरे दामन को भर देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं शुक्राना कर दी हूँ। प्लीज़ संघत जी इसे शेयर कर दीजिएगा और सारे संगत पे ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। सारे संगत जी को भी खुशियों से झोली दामन भर दीजिएगा। सबके बच्चे को उन्नति दीजिएगा। सबके बच्चे के अंग संग्रह के पेपर दिलवाए हैं तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, अच्छे नंबर से आएगा, ये भी पूर्ण विश्वास है। इसलिए संगत जी हिम्मत मत हारिए। जब गुरु का हाथ पकड़ लिए हैं तो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। ये पूरा दिल में दृढ़ विश्वास रख के गुरु पाके सत्संग को सुनिए, मंत्र जाप कीजिए और शुक्राना करते रहिए। गुरु पाक सर्वदा भला करते हैं। एक बार मेरे साथ सारे संगत मिलके बोलिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु पा सर्वदा भला कीजिए, सारे जहाँ के लोग पे भला कीजिए। जो जैसा करता है उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। अच्छा करता है उसका भी शुक्राना है, बुरा करता है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे गुरु पा देख रहे हैं और सच में गुरु पा आप देखते ही रहते हैं। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप ही कहते हैं ना गुरु पा कि ये सफ़र आसान नहीं है, रास्ते में बहुत रुकावट आएगी, पर गुरु पा मैं आप पे बहुत विश्वास करती हूँ। आप मुझे और मेरे बच्चों के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, कांटे भी फूल बना देंगे। ये आपका चमत्कार ही हो रहा है और होगा गुरु पा। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं उनका भी शुक्राना है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक भी नहीं करेंगे गुरु पा तो हम आपसे और नज़दीक से कैसे जुड़ पाएंगे। वो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं तब तो मैं आपसे इतना नज़दीकी जुड़ गई हूँ, आपकी बेटी बन गई हूँ गुरु पा। गुरु पा आप सर्वदा भला कीजिए। अब मेरा सत्संग लंबा हो रहा है गुरु पा संघत जी। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ, फिर अगले दिन सत्संग लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे संगत परिवार, शुक्राना सारे संगत जन, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और सारे संगत जन को बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी, जय संग।